रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला मबाद कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मिलकर बुलंद आवाज़ से सलवात भेजिए मोहम्मद। देखिए, मुझे अंदाज़ा है गर्मी है ना, ठीक है, लेकिन हम लोगों को गर्मी सर्दी की परवाह नहीं करनी है, वो ज़माना आ गया, ठीक है ना। वो जो हम बातें किया करते थे ना, पढ़ा करते थे, सुनाया करते थे एक दूसरे को, भाई यूं होगा, अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए 35 साल हो गए, 46 साल हो गए, है ना। और हम बहुत सारे नारे हम लगाते रहे कि अमेरिका का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है, सब करते रहे ना। अब वो वक्त आ गया सामने, लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसा वक्त आ जाएगा, ऐसा वक्त आ गया ना। और याद रखिए कि सारी जंग विलायत की जंग है, पूरी दुनिया मुत्तहिद हुई है हमारे खिलाफ, सारी दुनिया ने हाथों में हाथ डाल दिया। मुशरिकीन, मुनाफिकीन, मुल्हिदीन, यानी अमेरिका, इसराइल, उसके पीछे पूरा मगरिब, उसके पीछे भारत माफिया, हिंदुत्व का दिमाग, और उनका साथ देने वाले मुनाफिकीन, वो मुस्लिम हुक्मरान, वो अरब हुक्मरान जिन्होंने मुसलमानों की आजादी का सौदा कर लिया। उनके साथ उनके एजेंट, वो सारे एजेंट कि जिन्होंने इस्लामी दुनिया में फिरक़ेवारियत को हवा दी, ताकि जब भी ऐसा मरहला आए साम्राज्य से लड़ने का, इस्तेमार से लड़ने का, अमेरिका से लड़ने का, इसराइल से लड़ने का, तो फौरन शिया सुन्नी फसाद या इख्तिलाफात को हवा दी जाए और लोगों को तकसीम कर दिया जाए। ये शियों का मामला है, हमारा नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या कसूर था, ये क्या कसूर है हमारा? याद रखिएगा कि हमारा सबसे बड़ा कसूर यह है कि हमने फलस्तीनियों का साथ दिया और दे रहे हैं। हम अली वाले हैं, हम भूले नहीं अपने मौला के फरमान को कि जालिम के मुखालिफ और मजलूम के मददगार बन के रहना। यही कहा था हमारे मौला ने। माशाल्लाह। आज तक हम उस पर अमल पैरा है। हमने मजहब नहीं देखा, हमने फिरका नहीं देखा, हमने मकतब नहीं देखा। हमने ये देखा कि गजा मजलूम है, इसराइल जालिम। हमने ये देखा कि लुबनानी मजलूम है, इसराइल और अमेरिका जालिम। हमने ये देखा कि शाम के लोग मजलूम हैं और इसराइल और अमेरिका, और उसके साथ वो मुनाफिक सबसे बड़ा गद्दार आलम इस्लाम का तुर्की, उनकी मदद से पहले ही ऐसी कुव्वतों को लाके बिठा दिया गया कि जो इसराइल के खिलाफ जिन्होंने ऐलान किया कि हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। समझ में आ रही है हमारी बात? माशाल्लाह माशाल्लाह। अब भी नहीं समझेंगे, पानी पता नहीं कहां गुजर जाएगा, सर से गुजर जाएगा पानी। सिर्फ तशय्यो है जो इनके मुकाबले में खड़ा हुआ है। याद रखना, खुल के कह रहा हूं, सारी दुनिया ने देखा कि इन सब के मुकाबले में सिर्फ शिया ने हैदर कर्रार खड़े हुए और आज तक खड़े हैं। मसला ईरान पर हमले का नहीं है। याद रखो कि यहूदियों का जो टारगेट है, मरकज है, मक्का मदीना है। समझ में नहीं आ रहा दुनिया की? वो खैबर वापस लेने का ऐलान कर रहे हैं। मदीने से निकाले गए थे रुसवाओं की, कहते मदीना वापस लेंगे, हमारा है यसरब। शिया सुन्नी का मसला नहीं, ईरान का मसला नहीं, ये लड़ाई महदूद नहीं। ये लड़ाई वहां तक है जो आराम से बैठे हुए मुनाफिकीन और गद्दार आलम इस्लाम के। तो हमारा क्या फरीजा बनता है? आज ईरान, कल पाकिस्तान, क्यों भारत भी वही नारा लगा रहा है, अखंड भारत। ये सारा भारत है, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, भूटान हो या नेपाल, वो सबको कहता है कि ये हमारा है। वो श्रीलंका तक कहता है कि हमारा भारत है। इसराइल क्या कहता है? ग्रेटर इसराइल। ये दजलो फरात, ये नील और ये सारा कुछ हमारा है। ये सारे अरब दुनिया हमारी है और वो आगे बढ़ता चला आ रहा है और आलम इस्लाम को सांप सूंघा हुआ है। सिर्फ बयानात के ऊपर इक्तिफा कर रहे हैं, बयानबाजी पर। बर्दाश्त करेंगे हम इसे? इज्जत से मर जाना शिकस्त नहीं होता, याद रखना।
करबला में अगर इज्जत से मर जाना शिकस्त होता तो करबला में शिकस्त हो गई थी हमारी। आज इतनी कीमती कीमती जाने गई हैं सुबह, क्या इमाम हुसैन से ज्यादा कीमती है? कोई बताए? लोग कह रहे हैं कि अब क्या होगा, आर्मी चीफ पासदारान का सरबराह ये फला 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 सब इंतकाल करे, सब शहीद हो गए, क्या होगा? मैं कहता हूं क्या होगा? इससे ज्यादा शहादतें हो जाए क्या होगा? इस्लाम खत्म हो जाएगा, तशय्यो खत्म हो जाएगा। करबला में से कीमती जाने गई है क्या? तो अगर जानों के जाने से नजरियात खत्म होते तो करबला में इस्लाम खत्म हो गया। फिर इमाम हुसैन से कीमती जाने किसी की? आले रसूल से ज्यादा कीमती जाने किसी की? याद रखना, वो जो रहबर का पहला ऐलान आ गया कि हम करबला वाले हैं, मैदान में खड़े थे, मैदान में खड़े हैं, मैदान में खड़े रहे। अपना नारा कभी ना भूलना, जब दुनिया ललकारे एक ही नारे से जवाब दिया करो, लब्बैक या हुसैन, बुलंद बुलंद, समझ में आई बात? अपने खून को गर्म रखो। कितनी भयानक खबर आ जाए घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। यकीन रखो कि आखिरी फतह हमारी है। ये कभी इनके खैबर के वापस लेने का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। समझ में आ गया क्यों हमसे दुश्मनी है? खैबर किसने छीना था यहूदियों से? बताओ किसने छीना था? मौला अली ने। तो दुश्मनी किससे है यहूदियों की? हम लोगों से हुई ना। अब समझ में आ गई बात की क्या वजह है हमसे दुश्मनी की? कि भगोड़ों से नहीं लिया था, हैदर कर्रार से। हैदर कर्रार ने उनसे लिया था, भगोड़ों ने नहीं लिया था। हैदर कर्रार ने उनसे लिया था है खैबर। याद आ गया? जितनी भी शिकस्त हुई बद्र और उहद में, और उसके बाद भी दाखिली तौर पे यहूदियों को किससे शिकस्त हुई? अली से। अली अली अली। खंदक में अमर इब्न अब्दवत के टुकड़े उड़ाने वाला कौन? इसी खंदक के नतीजे में यहूदियों को मदीना खाली करना पड़ा था। समझ में आ गया कि यहूदियों की दुश्मनी किसके साथ है? जिसकी समझ में नहीं आता था अब उसको समझ लेना चाहिए कि हमसे है। इसीलिए पूरी दुनिया ने हमारे खिलाफ इत्तेहाद बनाया। और याद रखो कि आखिरी सांस तक, आखिरी बच्चे तक मुकाविमत करनी। ये पैगाम है आज हर जगह मेरा, जहां भी मैं जा रहा हूं। हौसले नहीं हारना, ये हौसलों की जंग है, ये हिम्मत की जंग है, ये सब्र और इस्तिकामत की जंग है। मर जाएंगे लेकिन तारीख रकम कर जाएंगे कि हम झुके नहीं थे, हमारे सर कट गए, हम मर गए, हम टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, मगर हम झुके नहीं। ये उसूल याद रखो करबला ने जो दिया है कि मर जाना, शहीद हो जाना, टुकड़े हो जाना, घरों का तबाह हो जाना, घरों का जला दिया जाना शिकस्त नहीं होता। आले रसूल के घर जला दिए गए, क्या शिकस्त हो गई उनकी? रसूलजादियों को बाजारों में लाया गया, क्या शिकस्त हो गई उनकी? यह है करबला समझने वालों के लिए। करबला ये हिम्मत, ये हौसला देती है कि इसको शिकस्त नहीं समझो। शिकस्त तो उस वक्त है जब तुम सरेंडर कर दोगे, जैसे सारे अरब मुमालिक ने सरेंडर कर दिया अमेरिका के सामने, यानी सर झुका दिया, सर तस्लीम कम कर दिया। दज्जाल को सजदा कर दिया इन्हीं ने, दज्जाली निजाम को सजदा कर दिया उन्होंने। लेकिन शियत खड़ी है, तशय्यो खड़ा है, सुर्ख तशय्यो खड़ा रहेगा। भूल जाओ कि कभी हमारी शिकस्त होगी, हम कभी नहीं हारते, क्योंकि हम करबला से अपना रिश्ता जोड़ते हैं। हम करबला वाले, अभी देखते जाओ क्या क्या होता है। लेकिन अपने हौसलों को जवान रखो और सोचो कि वक्त पड़ेगा तो क्या कर सकते हो। सबके हाथों में मोबाइल हैं, अपनी अपनी दिलचस्पी के काम करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना। आज वाजिब है जमहूरी इस्लामी का साथ दो इस सोशल मीडिया के जरिए से, यहां से पैगाम दो, अपने अहले सुन्नत भाइयों को समझाओ, पैगाम दो कि सिर्फ ईरान पे नहीं रुकेगा मामला, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। ईरान को अगर सजा
के तौर पर उन्हें चुराया, तो क्यों? क्योंकि सुन्नियों का साथ दिया ईरान ने, फलस्तीन में मदद की उनकी, और अब तक कर रहा है गजा के सुन्नी मुसलमानों का। हम तो खैर इसके कायल नहीं, सुन्नी शिया इस्लाम है, लेकिन जो लोगों ने इस्तिलाहात बना लिए, तो मेरे बच्चों इन चीजों को समझो। अब यहां पर जो कैंप लगाया, तो उसका मतलब क्या हुआ कि कुछ सीख के जाना है, जाया मत करना ये 3 दिन। इन 3 दिनों में जितना सीख सकते हो, सवाल ज़हन में तैयार रखो। जो यहां पे आली माता से सवाल किया करो कि ये क्या हुआ, वो क्यों हुआ, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि तुम्हारी ज़हनी सलाहियतें बढ़ें। जिस्मानी सलाहियत के साथ साथ ज़हनी सलाहियतें, ब्रेन चाहिए, तशय्यो को ज़हन चाहिए, दिमाग चाहिए। वो आप लोग कभी भी इसकी फिक्र ना करना कि तुम कम हो तादाद में। मैंने आयत वही पढ़ी, कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। कितनी बार तारीख में ऐसा हुआ कि अल्लाह ने छोटे छोटे से गिरोहों को बड़े बड़े लश्करों पर फतह दे दी, गालिब कर दी। इस उसूल को याद रखना। मुझे कई जगह जाना है, लिहाजा आपसे जा चाहूंगा, लेकिन जैसे नारे आने चाहिए थे, मुझे लग रहा था कि ऐसे नारे नहीं आए, क्योंकि आप लोगों को गर्मी लग रही है, हालांकि मैं आपसे ज्यादा मोटे कपड़े पहने हुआ हूं, है ना। तो नारे मैं लगाऊंगा, जवाब दें। मालूम हो कि आप खड़े हुए हैं, हक के साथ खड़े, हक की सफों में खड़े हैं। नारे तकबीर! इससे भी ज्यादा ऊंची आवाज आनी चाहिए। आप पता है बहनों की आवाज ज्यादा थी आपसे। नारे तकबीर! नारे रिसालत! नारे रिसालत! नारे हैदरी! हैदरी! रहबर के फरमान पर! रहबर के फरमान पर! पहले अमेरिका को मुर्दाबाद कहेंगे। मुर्दाबाद! 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 अब 3 बार इसराइल को मुर्दाबाद! 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 5 बार बुलंद आवाज से